आपका भी एक गूगल पे है, आप चाहे तो हम ये सवाल आगे बढ़ा सकते हैं, हम एडिट कर देंगे, पूरा आपका कॉल है जहाँ पे आई थिंक कोई नोएडा एक्सीडेंट केस था, हालांकि आपने फिर उसमें सफाई भी दी थी कि कैसे आपका उससे ताल्लुकात नहीं था। क्या आपको लगता है कि इनिशियली फाइट्स में अगर किसी ने ये यूज किया, आप उसे किस तरह से टैकल करेंगे, क्योंकि रजत के साथ भी ये चीजें हो चुकी हैं बिग बॉस? कुछ नहीं, जो झूठ चीज़ है, झूठ तो हमेशा झूठ ही रहेगा और सच हमेशा सच रहेगा। तो जब कुछ किया ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना ही क्यों। मैं सच बताऊं आपको तो जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, आप उनके सामने बैठ के अगर उनकी आंखों में एक बार देख लोगे ना तो आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। बातें हुई हमारी काफ़ी, और एल्विस भाई भी जो जीते हुए हैं, तो मेरे पास तो अपने दो ऐसे शेर भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं और मुझे मतलब ऐसे एल्विस भाई ने भी सपोर्ट किया। और रजत दलाल जो भाई है मेरे, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया, मुझे समझाया कि भाई ऐसे ऐसे तू जैसा है वैसा रियल रही हो। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट इन कॉन्वर्सेशन विद मृदुल। मृदुल, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बिग बॉस जैसे शो का हिस्सा बनने जा रहे हो, छोटी बात नहीं है। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, हर एक का खुद का एक रीज़न होता है ऐसे शो में पार्टिसिपेट करना, बिकॉज ऐसे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए रहती है, नाम भी बहुत होता है, नाम बदनाम भी बहुत होता है। कई लोग इस शो में पार्टिसिपेट करके बहुत ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, और कई लोगों ने पार्टिसिपेट करके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी झेले हैं। इन सब के बावजूद आपका रीज़न क्या था इस शो में पार्टिसिपेट करने का? मेरा पर्सनली कोई रीज़न नहीं है, और मैं अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। वैसे भी मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ और लोगों को बहुत पसंद है, हमारे यहाँ वो बहुत देखी जाती हैं। मेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, तो वो जो मैंने खुद अपने कंटेंट को बना के या फिर लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाई कि जिसकी वजह से वो मुझे प्यार करते हैं। लेकिन जब मेरा नाम बिग बॉस के लिए आया, मुझे 2 बार अप्रोच किया गया, पहले भी और फिर इस बार भी। तो इस बार फिर मैंने लोगों से पूछा, अपने परिवार के लोगों से पूछा, अपने जानने वालों से पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तुझे पक्का जाना चाहिए। तो फिर मैंने ये सोच के हाँ कर दी। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप और शहबाज जो है, बाकी लोगों को तो चलो डायरेक्ट एंट्री मिल गई, लेकिन आप और शहबाज जो कि शहनाज गिल के भाई है, उनके बीच में वोट हुआ। अगर हम देखें कि वैसे तो शहबाज, अगर हम फॉलोअर्स में देखें या पॉपुलैरिटी में देखें, आपसे कम है, बट क्योंकि वो शहनाज के भाई हैं तो उनका भी एक फ़ैन फॉलोइंग था। जब ये बीच में चल रहा था कि इसे वोट करे, कहीं भी दिमाग में आया था कि आप शायद वोट में कम पड़ जाओ, या कुछ भी ऐसा नर्वसनेस था? कभी नहीं, कभी ज़िंदगी में भी नहीं, और कभी ना ऐसा कभी सोचता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने जो अब तक काम किया हुआ है उसकी वजह से मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं और मुझे पूरा भरोसा था। और वो जो बिल्कुल जो आंधी आई हुई है वो आपने देख रही होगी आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे, तो जो चल रहा है वो मेरे कमाए हुए लोगों का प्यार ही है जो बरस रहा है। तो कभी नहीं सोचता कि कौन है सामने, कौन है या क्या है। जो है अच्छा है, वो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो लोग उन्होंने कमाए होंगे तो वो लोग उनका साथ देंगे, हमने कमाए हैं तो हमारा साथ देंगे। तो यही सब चीज़ें हैं, और मेरा उनसे पर्सनली कोई ताल्लुक ऐसा है नहीं। बिग बॉस की जो है वो उनकी थीम थी, और उनका आइडिया था कि किसके साथ रखनी है पोलिंग, कैसे है। मैंने तो सिर्फ हाँ करी थी, और जब मैंने अपने वाले लोगों से बोला कि भाई मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए और आप लोग चूज़ करेंगे तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, तो आपने देख ही लिया कि उन लोगों ने क्या चूज़ किया है। तो यही है। राइट। शो को हाँ करने के पहले या जब फिर आपने शो में हामी भर दी थी, जितने भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से 2 ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बिग बॉस में जा चुके हैं, एक तो जीत भी चुके हैं। तो एल्विश और रजत ने कोई भी एक टिप आपके साथ शेयर की जो आप यहाँ कहना चाहेंगे? मेरे पास मनवीर भाई हैं जो बिग बॉस में बहुत ताबड़तोड़ जीत के साथ जीते थे। ठीक है, वो भाई मेरे से मिलने आए थे, मेरे साथ बैठे अपने आप ही, जब उन्होंने सुना कि मृदुल जा रहा है तो वो आए और बातें हुई हमारी काफ़ी। और एल्विस भाई भी जो जीते हुए हैं, तो मेरे पास तो अपने 2 ऐसे शेर भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं और मुझे मतलब ऐसे एल्विस भाई ने भी सपोर्ट किया। और रजत दलाल जो भाई हैं मेरे, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया, मुझे समझाया कि भाई ऐसे ऐसे तू जैसा है वैसा रियल रही हो, लोग तुझे तेरे अब तक के जो तेरे स्वभाव है उसकी वजह से तुझे पसंद करते हैं, तो तू रियल रहे, लोग तुझे वहाँ भी पसंद करेंगे, तो जा और खुल के खेल। राइट। बट आपको पता है जब रजत भी थे, स्पेशली रजत भी थे, तो उस घर में उनको टारगेट काफ़ी किया, और ये बिग बॉस में हमेशा होता है कि जब आपको हर चीज़ कम पड़ जाती है और जब आपको टारगेट करना रहता है तो वो कुछ पुराना आपका निकाल के आते हैं, जैसे रजत का हुआ था। आपका भी एक गूगल पे है, आप चाहे तो हम ये सवाल आगे बढ़ा सकते हैं, हम एडिट कर देंगे, पूरा आपका कॉल है जहाँ पे आई थिंक कोई नोएडा एक्सीडेंट केस था, हालांकि आपने फिर उसमें सफाई भी दी थी कि कैसे आपका उससे ताल्लुकात नहीं था। लेकिन जब ये सच हम जानते क्योंकि हमने पूरा देखा, तो पता चला कि आपका उससे कुछ वास्ता नहीं था। बट क्या आपको लगता है कि
इनिशियली फाइट्स में अगर किसी ने ये यूज किया, आप उसे किस तरह से टैकल करेंगे? क्योंकि रजत के साथ भी ये चीजें हो चुकी हैं बिग बॉस कुछ नहीं, जो झूठ चीज है, झूठ तो हमेशा झूठ ही रहेगा और सच हमेशा सच रहेगा। तो जब कुछ किया ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना ही क्यों? वो तो जस्ट एक फिजूल की बात है जिसपे सोचने का, मुझे आप कह रहे हो कि कोई उस बात को लाएगा सामने, मैं कह रहा हूँ एक बार क्या 1000 बार लेके आओ। जब उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ की पूरी पुलिस और हमारे यहाँ का कोर्ट जब सब चीज़ों के ऊपर आदेश दे चुका है, सब चीज़ों के निर्णय ले चुका है, तो फिर लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और बाकी जब वो चीज़ हुई थी तो जब मैंने भी डाली थी और मेरे चाहने वाले लोगों ने अपने आप हर जगह जाके बोला था कि हम मृदुल को जानते हैं, ये सब चीज़ें ना मृदुल ने की, तो उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो लोग आज भी अगर उसके बारे में बात करते हो तो शायद मुझे लगता है उनके समझने में और उनके बुद्धि का विकास होने में थोड़ी कमी रह गई है, जो वो ऐसी बेवकूफ़ चीज़ों को सोचते हैं। तो मुझ पे ऐसी चीज़ें कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। जी, एक फोटो अभी आपकी हाल ही में वायरल हुई थी, हालांकि उसमें मास्क है तो उतना नहीं पता कि आप हो या नहीं, ऐसा, बट वो आर्टिकल में बताया था कि आप शायद प्रेमानंद महाराज के पास गए थे। जी। तो वो काफ़ी वायरल हुई थी और बोला तो यही जा रहा है कि मन की शांति के लिए डेफिनेटली, बट क्योंकि बिग बॉस भी आने वाला है तो उसके ब्लेसिंग्स के लिए, मन की शांति के लिए गए थे। वहाँ जाना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आप जब वहाँ गए, उनसे मुलाकात हुई, ऐसे उनके बारे में और क्या चीज़ पता चली जो आपने सुनी और देखी भी नहीं थी? मैं सच बताऊं आपको तो जो प्रेमानंद महाराज जी हैं जी, आप उनके सामने बैठ के अगर उनकी आंखों में एक बार देख लोगे ना तो आपके सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे, आप एकदम शांत हो जाओगे। उनके साथ 1 घंटा बैठ के उनकी बातें अगर सुन लोगे तो शायद आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। और मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि हमारे देश को बिल्कुल सही राह दिखाने के लिए, धर्म पे चलने के लिए वो रात दिन प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं उनके पास एक बार जाऊं और मैं गया, मुझे सौभाग्य मिला और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो उनके दर्शन कर पाया। जी। आखिरी कुछ सवाल, ये सवाल आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने आपसे इंटरव्यू पूछा, क्योंकि हुआ भी कि एक वक्त था जब बिग बॉस में सिर्फ प्योर एंड एक्टर्स को लिया जाता था, चाहे वो टीवी के हो, फिल्म के हो, लेकिन एक लय चली जिसके बाद जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया पे जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनको शुरुआत हुई उनकी, चाहे वो एल्विश हो, चाहे वो रजत हो या और भी कोई हो। हर साल जब भी कोई एक ऐसा इंसान जीता, या जब एल्विश भी जीता था, तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे कि फ़ैन फॉलोइंग की वजह से जीते, फ़ैन फॉलोइंग की वजह से जीते, जो कि ये एक सच है कि फ़ैन फॉलोइंग भी आज जिसके पास भी है वो उनकी मेहनत का नतीजा है। बट जब आपको बार बार वो घर पे इल्ज़ाम सुनने मिलते हैं, आप कहीं आप उस चीज़ को कैसे टैकल करोगे? क्योंकि आपके पास बात करने के लिए और तो कोई रहेगा नहीं। देखो, बिल्कुल मंदबुद्धि लोग हैं जो इस बेवकूफ़ी वाली बात को अगर बोलते हैं कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। फ़ैन फॉलोइंग हमें किसी ने दान में नहीं दी है, हम सारे यूट्यूबर्स ने रात दिन मेहनत करके वो कमाई है, अपने वो भाई कमाए हैं। तो उसमें ऐसा और इन सब चीज़ों की बात करना कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, अरे भाई आप भी तो फ्री हो, आप क्यों नहीं कमा पाए? आपके अंदर कोई कमी रही होगी ना जो आप अपने फ़ैन नहीं बना पाए, तो वो आपकी अपनी कमी है। उसके लिए आप दूसरे को ये बोलो कि भाई आपके फैंस है तो है। मैं तो इसमें गर्व फील करता हूँ, है भाई मेरे फैंस, मैं अच्छा रहा हूँगा लोगों के प्रति जो मेरे फैन बने, जो मुझे चाहने वाले बने हैं, जो मेरे भाई है। आप नहीं बना पाए तो आपकी कमी, आप अपने अंदर की कमियां ढूंढो, दूसरों से क्यों कह रहे हो? जी। बट ये भी हुआ जाता है कि जैसे जब रजत की लड़ाई हुई थी करणवीर से, या जब एल्विश की लड़ाई हुई थी जिनसे भी, जब वो घर में थे, तो स्पेशली जो यूट्यूब की एक कम्युनिटी होती है, उनके जो फैंस होते हैं, वो सामने वाले फैंडम को ऐसा सुनने में बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं और उनकी बैंड बजा देते हैं। तो अपने फैंस को आप क्या कहना चाहोगे कि थोड़ा सेंसिटिविटी रखे थोड़ा, या फिर? देखो, मेरे ये सारे भाई है, हाँ, और अगर उनके भाई को कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो यही वाली चीज़ें हैं कि पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई ऐसा काम ही मत करो जो ये सब सुनने को मिले। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं मान रहे हो और आपको ये सब करना है तो फिर देखो हर चीज़ के लिए तैयार रहो। तो अब हमारे भाई हैं, अब वो पीछे क्या डिसीजन लेते हैं, क्या करेंगे, तो उनको मैं तो नहीं रोक सकता। अगर कोई बुरा कहेगा तो भाई वो उसका जवाब देंगे। राइट। मृदुल, आपके बारे में काफ़ी कुछ सब लोग जानते हैं, आप कंटेंट काफ़ी टाइम से बना रहे हो, बट ऐसी कोई आपकी लाइफ की कहानी रही है या कोई भी किस्सा रहा है, चाहे वो स्ट्रगल हो, चाहे वो खुशी का हो, जो लोग आपके बारे में नहीं जानते और आप बताना चाहोगे? एनीथिंग विच पीपल डोंट, उनको नहीं पता और आप बताना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी कोई बनावटी लाइफ नहीं दिखाई है सोशल मीडिया पे, कि जैसे हम कोई मूवी बनाते हो तो रियल लाइफ ना दिखती हो। हम जो बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं
हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड ही है। हम पूरा गांव को अपने घरों में शूट करते हैं, वही सब चीज़ें नॉर्मली हैं। और इस तरीके का प्यार रहा सभी लोगों से कि जो चीज़ें भी हैं बताई गई हैं, सब कुछ वो लोग देखते ही हैं। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा कोई ऐसा सीक्रेट तो नहीं है, पर्सनल कुछ बड़ा सीक्रेट नहीं, मतलब होता है ना हर एक का स्ट्रगल पीरियड रहता है, कैसे वो यहाँ से लेके इस स्तर पे आते हैं, उन सब चीज़ों पे जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है। इंस्पायर अगर किसी चीज़ से हो सकते हो तो ये कि लगातार मेहनत करते रहो, सच्चे लोग अपनी ज़िंदगी में रखो, कम रखो, और अच्छे लोग रखो जो हमेशा आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े हो, ना कि ऐसे कि अच्छे समय में अच्छे हैं और समय खराब हुआ तो चले गए। ऐसे नहीं, अच्छे लोग अपने साथ रखो, उनके लिए वफादार रहो, अपने काम के लिए ईमानदार रहो, और हमेशा दूसरों को भी अच्छा सोचो और अपना बेहतर तो सोचो ही। कोई इंसान कितना भी संयम रख ले, हर एक का एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिसके बाद वो नहीं सहन कर पाता है। आपको क्या लगता है उस घर में वो ट्रिगर पॉइंट आपके लिए क्या होगा? कभी किसी ने ट्रिगर किया नहीं है, या फिर किसी की ऐसी कभी कोई सिचुएशन नहीं बनी, तो मुझे तो ऐसा नहीं पता। लेकिन अब इस घर में जा रहे हैं तो होंगी बातें, उसी के लिए शो है, उसी के लिए शो में जा रहे हैं, तो जो कोई नई चीज़ ऐसी होगी तो वो दिखेगी आपको टीवी पे। राइट। इससे पहले जितने भी यूट्यूबर्स गए हैं उन्होंने नाम ही रोशन किया है, कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो सब चीज़ को लेके प्रेशर फील करते हो कि आपको तो अब उन्होंने यहाँ तक लाया तो आपको और यहाँ तक लेके जाना है? हाँ बिल्कुल लेके जाना है भाई। मैं तो हमेशा यही कह के आया हूँ कि आप लोग, मैं अपना अच्छा करता रहूँगा, मेरे चाहने वाले मेरे सारे भाई अपने आप में अच्छा कर रहे हैं, मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, तो उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। राइट राइट राइट। फैंस को क्या कहना चाहोगे? बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तक तो आपकी लव लाइफ इतनी कभी लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन बिग बॉस में जाके कुछ हो जाए तो उनको उस चीज़ को लेके क्या कहना चाहोगे? जैसी जैसी चीज़ें होंगी वैसा करते रहेंगे, कोई लव भी मिलेगा तो लव लाइफ भी बनेगी, और उम्र है करने की, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, शादी भी करेंगे और दोस्ती भी करेंगे सबसे। तो समय पे चीज़ें होती रहेंगी, लोगों के सामने आती रहेंगी, बस आप लोग तब तक मज़े लेते रहो, इंटरटेन होते रहो, आप सब हंसते रहना, मैं हंसाता रहूँगा। और इतने ढेर सारे प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखो, मम्मी पापा को नमस्ते कहना, राम राम जी। और उन्हीं फैंस को बताइए कि वो कितना कॉन्फिडेंट रहे कि अब जीत के ही आने वाले हो, उसके लिए क्या कहोगे? वो तो मैं अगर उनसे बोलूँगा कि 1000% रहो कॉन्फिडेंट, तो वो 10,000% है, तो मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता, वो ही मेरा कॉन्फिडेंस है, तो मैं उनसे कॉन्फिडेंट होता हूँ, वो मुझसे नहीं होते। तो जितना मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा उन्हें उम्मीदें हैं कि इस बार ट्रॉफी घर आएगी। आएगी पक्का। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।